नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों। स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, इस समय हम आपसे मौसम की जानकारी साझा करते हैं। तो कल और आज का मौसम किस प्रकार का रहने वाला है, यानी कि अगले 24 घंटों के मौसम के बारे में किस प्रकार का पूर्वानुमान है, ये हम आपसे साझा करें किसान साथियों। भाई, कल लाइव प्रोग्राम था और मेरे कुछ किसान भाइयों ने कहा है कि जी हम लाइव नहीं जुड़ सके, अगला लाइव कब होगा। एक बार मैं आपको बता दूं भाई, हर संडे हर रविवार को 12 से 1 के बीच में हम लाइव का प्रोग्राम करते हैं। और जो मेरे किसान भाई नहीं जुड़ पाते, अगर वो ये कहते हैं कि जी दूसरा समय बदल लो, या आप ये कहो कि जी एक बार फिर से कोई दिन फिक्स कर लो शाम के समय, तो भाई मैं उस समय भी लाइव आपके साथ जुड़ने को तैयार हूँ। मेरे किसान भाई, मेरे दर्शक पशुपालक भाई जब भी कहेंगे कि जी लाइव आना है, तो मैं लाइव आने के लिए तैयार हूँ। कोई दिक्कत नहीं है भाई अपन, क्योंकि मैं जो कोशिश कर रहा हूँ वो केवल किसानों के लिए है, पशुपालक भाइयों के लिए है। कोई भी जानकारी बहुत सोच समझ कर दी जाती है किसान साथियों। ऐसे किसी किसान भाई का अगर मेरी बताने से नुकसान हो गया या पशु में कोई नुकसान हो गया, तो किसान भाइयों मेरा वीडियो बनाने का या आपसे विचार साझा करने का कोई उद्देश्य ही नहीं रहेगा। मतलब जो मेरा उद्देश्य है वो है आपको नुकसान से बचाना। अगर आप किसान भाई अगर नुकसान हो गया, तो फिर मेरा उद्देश्य तो ख़त्म हो जाएगा। तो किसान भाइयों, जब भी आप कहोगे, जिस प्रकार से आप कहोगे, आपकी इच्छा अनुसार मैं लाइव आने के लिए तैयार हूँ। जो भी मेरे किसान भाई परेशान हैं, पशुओं से कोई संबंधित जानकारी चाहिए है या खेती से संबंधित जो जानकारी चाहिए है, अपने पास जो जानकारी है आप वो साझा कराएंगे। जो जानकारी नहीं है आप साफ नाट जाएंगे। खजूर के पेड़ की जानकारी पूछा था कि भाई आपने पता है, मैंने साफ मना कर दिया था भाई, मन ने इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो किसान साथियों, भाई जब भी आप कहोगे मैं आपके साथ लाइव जुड़ने के लिए तैयार हूँ। अब हम बताते हैं आपको मौसम की जानकारी। कल जो हमने मौसम की जानकारी आपको दी थी, कुछ भाई ये कहें कि जी आप तो गलत सूचना दो हो, बादल देखे कह दो बरसेगा, गाम ने देखे कह दो नहीं बरसेगा। भाई किसान साथियों, कल मैंने आपसे कही थी कि पूर्वी हवा चलेगी। आज दोपहर बाद चलो, शाम को चलो, रात को चलो, पूर्वी हवा ना चाली हो तो बता दो भाई, पूर्वी हवा चाल रही है। अब मैं आपको बताता हूँ किसान साथियों कि मौसम किस प्रकार का रहने वाला है। कल भी मैंने ये बात कही थी कि मैं पूर्वी हवा चल लेगी जब कुछ अनुमान आवेगा। किसान साथियों, आज जो हवा चली है पूर्वी, ये आपकी इसकी गति है 9 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से। और जो नमी की बात है वो है 70 से 80% नमी है इसमें, यानी कि नमी बहुत कम है किसान साथियों। अगर ये नमी 85 से 90% हो जाए या 90% से ज़्यादा चली जाए, तो किसान साथियों बारिश की संभावना बढ़ती है। लेकिन फिलहाल का जो 24 घंटे का मौसम है, आज का, दिन का, रात का और कल सुबह तक का, वो ये है कि कहीं कहीं पर हल्की सी बारिश, कहीं कहीं पर हल्की सी बारिश हो सकती है। हवा की जो गति है इसमें परिवर्तन हो सकता है। हवा की गति कम या ज़्यादा हो सकती है। हवा की गति हो सकता है 12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर तक भी चली जाए प्रति घंटे की रफ्तार से। लेकिन किसान साथियों, इसमें नमी का बढ़ना भी ज़रूरी है। नमी कम है, हवा की नमी, हवा में नमी कम है। जो पीछे आपने देखी थी 4 दिन तक पूर्वी हवा चली थी, उसमें आपने देखा था कि बहुत अच्छी नमी थी, यानी कि ठंड हो रही थी मौसम में। अभी भी मौसम उमस का है, गर्मी का है। तो इससे पता चलता है कि भाई हवा में नमी कम है। किसान साथियों, जब तक हवा में नमी ज़्यादा नहीं होगी, अच्छी बारिश की उम्मीद नहीं कर सकती। आज जो मौसम है वो ये है कि आपका एनसीआर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब का कुछ एरिया, राजस्थान का कुछ एरिया, इनमें बादल छाए रहेंगे। जो अगले 24 घंटे का अनुमान है, कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। कहीं कहीं पर बोलिया मैंने, हर जगह पर नहीं बोलिया है। और अगर ऑल इंडिया की बात करते हैं, तो भाई जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, यानी कि हिमालय पर्वत की जो पर्वत श्रृंखला है, उसमें हल्की से मध्यम दर्जे की या थोड़ी सी ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जिन राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं, वहां पर आम तौर पर मौसम खुश्क रहने की संभावना है अगले 24 घंटों तक। उसमें आपका गुजरात भी है और उसमें आपका राजस्थान भी है, हमारा पंजाब भी है। तो इन एरियो में, यानी कि पाकिस्तान से लगती जो हमारी सीमाएं हैं जिन जिन राज्यों की, वहाँ पर आम तौर पर मौसम खुश्क रहने की संभावनाएं हैं। पिछले काफ़ी दिनों से दक्षिणी भारत में बहुत ज़्यादा बारिश चल रही थी। तमिलनाडु है, आपका केरल है, उस साइड में
वहाँ पर अब बारिश में राहत है। मध्य भारत का जो एरिया है, जिसमें थोड़ा सा गुजरात भी आ रहा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये आपका आंध्र प्रदेश थोड़ा सा, तो ये जो मध्य भारत बना हुआ है, यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है। कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनमें अभी भी बारिश नहीं है। जो आपका राजस्थान है, इसका आधा हिस्सा है जिसमें बारिश अभी भी बनी हुई है, आधा हिस्सा ऐसा है जिसमें बारिश नहीं बनी हुई है। गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र जो आपका पाकिस्तान से टच करता है, वो क्षेत्र है, वहाँ पर आम तौर पर मौसम खुश्क रहने की संभावना है, आम तौर पर। तो ये थी आपके लिए मौसम की जानकारी। बारिश की ज़्यादा तेज़ बारिश की संभावना हमारे हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली, राजस्थान का कुछ हिस्सा, इनमें भारी बारिश की संभावना नहीं है, ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, जिसको हम कहते हैं पर्याप्त बारिश। पर्याप्त बारिश की संभावना नहीं है किसान साथियों। हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है, कहीं पर गरज चमक के साथ फुहारें यानी कि शावर जिसको बोलते हैं वो हो सकती है, लाइट रेन हो सकती है, हल्की बारिश। तो ये थी संभावना अगले 24 घंटे की। और जो 24 घंटे का पहले मौसम बताया था, कमेंट में बता दियो भाई, अगर किसी ने गलत लगता हो तो। जो भाई ये कहें कि आप गलत बताओ हो भाई, आप देख लो, मैंने तो जब उत्तर और पश्चिमी हवा चल रही थी कल, उस समय आपसे बताया था कि 10:30 का टाइम हुआ और मैं इस समय वीडियो बना रहा हूँ, हवा आ रही है आपकी उत्तर से पश्चिम की तरफ से। लेकिन अगले 24 घंटे में हवा बदल जाएगी और हवा बदल गई है भाई। और जो हवा में नमी है वह कम है भाई, या भी बताऊँ, हवा में नमी कम है, हवा की गति बढ़ सकती है। अगर नमी भी बढ़ जाए तो अच्छी बारिश की संभावना हो सकती है। ये जो मौसम है आपका, बादल, धूप और छाँव का खेल, ये 5 सितंबर तक जारी रहने की संभावना है। 5 सितंबर तक आपका मौसम परिवर्तनशील रहेगा। इसके बीच बीच में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, कहीं कहीं पर, हर जगह पर नहीं हो सकती भाई। ये तुम पहले बताता हूँ कि सारा एक सा बरसदाव है, इसी संभावना नहीं है। आम तौर पर इस मौसम में, सितंबर का महीना चल चुका है, इस मौसम में मानसून सक्रिय बहुत कम होता है। अगर ये जो मौसम ईब है, इस मौसम को अगर ये मौसम जुलाई में होता तो बारिश की संभावना अच्छी हो सकती थी। लेकिन ये मौसम इस समय आया है जब मानसून ढीला पड़ चुका है भाई। एक मेरा किसान भाई है और वो बार बार कमेंट गलत कर रहा है। मैं उस भाई से प्रार्थना करूँ हूँ कि भाई गलत कमेंट ना करे। ये वीडियो बनाना और ये लोगों से विचार साझा करना कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है किसान साथियों। जो विचार मैं आपसे साझा करता हूँ लाइव वीडियो में, 1 घंटे की लाइव वीडियो में, अगर मैं किसी स्कूल में लेक्चर दूँ तो मुझे 2000 रुपये मिलते हैं। लेकिन मैं आपसे कोई पैसा नहीं लेता, बिल्कुल फ्री में आपके साथ विचार साझा करता हूँ, किसी भी भाई को गलत जानकारी नहीं देता। तो किसान साथियों, भाई वो सुनील सियाग एक भाई है और वो कमेंट के ऊपर कमेंट कर रहा है भाई। मन ने उसके कमेंट रिमूव कर दिए तो वो कमेंट पर कमेंट डाल रहे हैं कि ये तो झूठ बोल रहे हैं। भाई जिस भाई के पास कमेंट आवे वो भाई उसने समझा दो, क्योंकि ये जो मंच है ये आप हम सबका मंच है, इसमें माता बहनें भी जुड़ी हुई हैं। किसान भाइयों, माता बहनें भी जुड़ी हुई हैं। किसी के बारे में ऐसी जानकारी देना गलत है। तो भाई मैं आपसे सभी भाइयों से ये प्रार्थना करूँ हूँ कि भाई जिसके पास भी कमेंट पर वो कमेंट डाल रहा है बीच बीच में, उसको समझाने से समझ में नहीं आ रही है। भाई ये मर्यादा उल्लंघन ना करो, इस मंच का मर्यादा उल्लंघन हुआ है। अगर मैं उस भाई ने भला बुरा कहूँगा तो इससे इस मंच की मर्यादा खंडित होती है और मैं नहीं चाहता कि भाई मर्यादा ख़त्म हो, क्योंकि ये हम सब का साझा मंच है। इसलिए यह मंच बनाया था कि हम एक दूसरे के विचारों को समझें, एक दूसरे की समस्याओं को समझें और उन समस्याओं का समाधान हम आपस में किसान भाई मिलकर करें। लेकिन ये बकवास करने वाले इस मंच ने खराब करना चाहें। भाई जो भी भाई मेरे साथ जुड़े हैं उस भाई ने जवाब दे दियो, सारे भाई कमेंट करके जवाब दे दियो भाई, हमारा दौरा कोई जरूरत नहीं है। और मैं स्पेशल कहूँ उस भाई ने, भाई आपकी ज़रूरत इस मंच पर नहीं है, आप गलत कमेंट करो हो। और इसमें बार बार जो भाई गलत कमेंट करे है मैं उसको फिर से चेतावनी दूँ भाई, बेसिक तो बार हो जा, कोई जरूरत को ना पाने भाई, ना पाने यूट्यूब पर तो पीछे चंद देर ना अपनी गोज में कोकन नहीं आंदी। सिर्फ भाइया की भलाई खातिर, सिर्फ किसान भाइयों की मदद के लिए ये चैनल बनाया जा रहा है। कदे को नहीं सोच दो कि 100 करोड़ खातिर ये चैनल चला रहा है। जब 100 करोड़ होगा तो किसी दारू के ठेके बैठ जाएगा, शांति 500 रुपये तो ऊपर के गोज में गल जाएंगे, 2 मैं फालतू बांध लूँगा, मन के दिक्कत है। लेकिन किसान साथियों, ये जो मंच है ये आप सबका साझला मंच है, इसमें आप भी भागीदार हो, मैं भी भागीदार हूँ। ये बात ठीक है कि मैं वीडियो बना के रहूँ, लेकिन आप सबकी सहयोग से ही ये वीडियो चलती है।
मेरे बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप सब भाइयों का सहयोग है तो ये वीडियो चल रहा है। अगर आप सब भाइयों का सहयोग नहीं होगा तो वीडियो बनाना क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। आप सब भाई जुड़े हुए हो और सभी भाइयों से मैं बार बार ये कहूँ भाई, आपका सहयोग सराहनीय है। जो मेरे भाई मेरे को सहयोग कर रहे हैं, मैं लगातार आपको अच्छी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी भी मैंने आपको यही जानकारी दी है भाई, मेरे भाई अगर कम है, किसान भाई, पशुपालक भाई, कि फिर से लाइव आ जाओ, तो सप्ताह में 2 दिन लाइव आ जाऊँगा। मैं मना नहीं कर रहा। जो जानकारी मेरे पास है फ्री में आपको उपलब्ध करवाने ला रहा हूँ किसान भाइयों। मैं वो यूट्यूबर नहीं हूँ जो कितने पढ़ के अंदर आपको बता के चले गया। मैं वो जानकारी देता हूँ जिसको मैंने बरत्या है, यूज कराया है, अनुभव है, वो जानकारी देता हूँ। एनसीआर दिल्ली पागल नहीं है, पूसा वाले पागल नहीं है, आईसीआर वाले पागल नहीं है, आईआर वाले पागल नहीं है जिन्होंने मेरे को अवार्ड दिया है। पागल हैं वो लोग। लेकिन यार ये एक भाई सारा ग्रुप ने इसने चैनल ने खराब करने लग रहा है। एक भाई इस मंच की ब्रांड में टिकन पर उतरा हुआ है भाई। तो वह मेरी सभी भाइयों से प्रार्थना है कि उस भाई ने जवाब दे दो। ठीक बात नहीं है भैया। बार बार भाईचारा समझाना भी समझ नहीं आती उसके। भाई अगर आपने शांति रहना है, आपकी बात की हम कदर करांगे, लेकिन आपकी बात ठीक होनी चाहिए। आप अपनी मर्यादा में रहो। मर्यादा में रह कहने जो भी बात आप कहोगे हम आपकी सुनने तैयार हैं। अगर आप मर्यादा को उल्लंघन करो हो तो जिस भाई के पास कमेंट आवा रिमूव कर दियो भाई, कोई जरूरत कोई नहीं। एक आध आदमी होया करे, एक आध आदमी होया करे भाई, दाना में भी अड़ंगा जाम्या करे, एक आधा दाना वर्गा होया करे, कोई बात कोई नहीं है। अड़ंगा सारा जामा है, यूँ हमारे बीच में जाम रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। जवाब मैं बहुत अच्छा दे सकता हूँ, लेकिन मैं मर्यादाओं से बंधा हुआ हूँ, इसलिए आपका जवाब नहीं देना चाहता। नहीं तो मैं इस चैनल पर अरे वीडियो बना के तरते जवाब दे दूंगा, अपना आप रिमूव हो जाएगा, भाजा गाड़ते हैं। लेकिन भाई नहीं, वो मेरे को शोभा नहीं देता। संयम भी कोई चीज़ होती है और वो संयम मैं बरत रहा हूँ। संयम बहुत ज़रूरी चीज़ होती है और आपकी जो कार्रवाई है वो हद से ज़्यादा बार होगी है। भाई आप कमेंट पर कमेंट कर रहे हो, ये गलत है। मेरे पास कमेंट कर रहे थे तो मैं सहन कर रहा था, लेकिन कमेंट पर कमेंट करना बहुत गलत बात है। तो किसान साथियों, भाई जो भी आपकी इच्छा है, जब भी आप लाइव कहोगे मैं लाइव आने तैयार हूँ। और भाई जानकारी मैंने आपको मौसम की दे दी है। भाई कोई ज़्यादा अच्छी बारिश की संभावना नहीं है, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की होने की संभावना है। कहीं कहीं पर लाइट रेन होने की संभावना है। पूर्वी हवा लगातार 3-4 दिन तक चलेगी, यानी कि 5 तारीख तक पूर्वी हवा चलने की संभावना बनी हुई है। अगर आगे हवा परिवर्तन करती है तो एक अलग बात है। हवा की दिशा में मामूली अंतर आ सकता है, मैं पहले बताता हूँ। पूर्वी हवा की बजाय ये दक्षिण पूर्वी भी हो सकती है, उत्तर पूर्वी भी हो सकती है। इतना अंतर आ सकता है अगले 3 दिनों में, लेकिन ज़्यादातर जो हवा चलेगी वो पूर्वी हवा चलेगी। तो किसान साथियों, ये थी आपके लिए मौसम की जानकारी। और कल आपके साथ में जो विचार साझा कराएंगे, धान में लाल पत्ते की समस्या क्यों आती है, इस विषय पर कल सुबह मैं आपसे विचार साझा करूँगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद किसान साथियों।